अच्छा, आपको पता है इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? जैसे कि मैं एक आध दिन में मिलूंगा, मैं एक आध दिन में आऊँगा, मैं एक आध दिन में पैसे दूंगा, या फिर मैं एक आध दिन में काम करूँगा। जैसे कि हम बोलते ही हैं कभी कब आ रहे हो, तो अक्सर हम बोल देते हैं एक आध दिन में आऊँगा, देखूंगा, एक आध दिन में आऊँगा। इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोले जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो एक आध दिन में इसकी इंग्लिश क्या होगी सबसे पहले जानते हैं। इसको हम लिखेंगे इन ए डे और सो। तो यहाँ पर हम सो भी लिख सकते हैं और टू भी लिख सकते हैं, दोनों का यूज कर सकते हैं, दोनों ही सही होंगे। तो सेंटेंस में इसका यूज कैसे करें जानते हैं। पहला सेंटेंस बनाते हैं, मैं एक आध दिन में मिलूंगा। तो मिलूंगा यानी बाद में मिलूंगा, यानी फ्यूचर टेंस है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे सबसे पहले मैं का हो गया आई, और क्योंकि फ्यूचर टेंस है तो इसके साथ हम लगाएंगे आई विल। मिलूंगा की हो गई मीट, आई विल मीट यू। तो किससे मिलेंगे? इसमें तुम है, तुमसे तो नहीं लिखा है, लेकिन तुमसे जो है वो छिपा हुआ है। क्योंकि अगर मैं बात करें कि मैं एक आध दिन में मिलूंगा, तो किससे बात करें? तुमसे ही मिलूंगा ना, किसी और से तो नहीं मिलूंगा। तो इसमें यू जो है वो छिपा हुआ है, तो हम इसमें यू लगाएंगे। आई विल मीट यू, आई विल मीट यू। इसके बाद लिखेंगे इन ए डे, इन ए डे सो और फार। इन ए डे और सो, या फिर इन ए डे और टू, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, दोनों ही सही होंगे, गलत नहीं होगा। सेकंड सेंटेंस है मैं एक आध दिन में आऊंगा। तो मैं एक आध दिन में आऊंगा, सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं की हम लगाएंगे आई, आऊंगा यानी इन फ्यूचर है, तो यहाँ पर लगाएंगे आई विल कम, की हो गई कम। उसके बाद हम लगाएंगे इन ए डे, इन ए डे, उसके बाद और सो, और सो। ठीक है, I will come in a day or so। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं एक आध दिन में पैसे दूंगा, या फिर मैं एक आध दिन में तुम्हारे पैसे दे दूंगा। तो इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे I will, पैसे दे दूंगा। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे I will give you। यू भी लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। I will give you money, I will give you money in a day or so। I will give you money in a day or so। इस तरह के स्ट्रक्चर से हम यही नहीं ना जाने कितने सारे सेंटेंस को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो कुछ सेंटेंस आपको मैं दूंगी जो कि आपको एज ए होमवर्क कमेंट बॉक्स में मुझे बना के दिखानी है। जैसे कि एक आध दिन में पार्सल आएगा, मैं एक आध दिन में तुम्हें बताऊंगा। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसका जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। आई होप स्ट्रक्चर आपको पसंद आया होगा। तो इस तरह से हमें कोई भी वाक्य यानी कहीं भी कोई भी वाक्य देखने को मिले या फिर सुनने को मिले कि एक आध दिन में, डे और सो भी लगा सकते हैं, या फिर टू, इन ए डे और टू भी हम इसका भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही सही होंगे। तो सबसे पहले शुरुआत में हम लास्ट के जो सेंटेंस है मैं मिलूंगा, करूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, तो उसके सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद यू इन ए डे और सो का यूज करेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कहने की जरूरत तो है ही नहीं, आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर ही देंगे और मेरे चैनल को फॉलो जरूर कर देंगे, या फिर